व्यूअर्स, कोरोना वायरस एक मुहल्लिक और जानलेवा वबा बनकर पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है। सैकड़ों इंसानी जानों के ज़िया के साथ साथ मुतासरीन की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका, यूरोपीय ममालिक की तरह सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान और पाकिस्तान में भी इस वबाई मर्ज के खतरात और खदशात बड़ी शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एहतियाती तदाबीर और हिफाजती अमकानात भी मुख्तलिफ शक्लों में सामने आ रहे हैं। अवामी आगाही के लिए रियासती इदारे, इत्तबा और मुतअद्दिद उलमा इकराम बड़ी तनदेही से सरगर्म अमल हैं। ताहम ये बीमारी किस कदर खतरनाक है और इसके खतरात से अवामुन्नास किस कदर दो चार हुए हैं, इसका सही अंदाजा तो फिलहाल नहीं लगाया जा सकता कि इसकी तबाहकारियां मुसलसल जारी हैं और मंजरनामा इस कदर डरावना है कि मुआशरे को ज़हनी व नफ्सियाती मौत मारे जा रहा है। इस वबा की बाबत फैलने वाली इत्तलात ने चारसू सरासमगी फैला रखी है। गैर ज़रूरी इज्तिमात के साथ ज़रूरी मेल जोल बल्कि मसाजिद में इबादत तक को महदूद कर दिया गया है। इस सूरत हाल में ये जानना ज़रूरी है कि आलमी आफात वबाई अमराज से बचने और इनके फैलाव को रोकने के लिए इस्लाम की तालीमात क्या हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चूँकि बाज़ अफराद की जानब से इस तरह की आरा सामने आ रही है जिनमें शरई अहकामात और आदाब को पूरी तरह पेश नहीं किया गया, तो इससे गलत फहमियाँ जन्म लेने का खदशा है। लिहाजा अहले इल्म को चाहिए कि वो इस हवाले से शरीयत इस्लामिया के मुकम्मल अहकामात नकल फरमाएं। अहले इल्म जानते हैं कि आलमी आफात, वबाई अमराज, मुख्तलिफ मसाइब और ख़तरात से मुतल्लिक़ शरई अहकाम और नबवी तालीमात और हदायत चार किस्म की हैं। नंबर 1, मुस्तक़बिल के हालात और अहवाल के बारे में तवक्कुल अल्लाह यानी अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करना ईमानी कामल की अलामत है और जन्नत में बिला हिसाब पहले दाखिले की बशारत है। अगर अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसे के बावजूद कोई बला, वबा या मुसीबत लाहिक हो जाए तो इस पर सब्र किया जाए। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला की मायत और अजीम अजर का वादा है। खुतबे अहादीस में बाबुल तवक्कुल और सब्र के ज़ेरे उन्वान इस मौजू पर मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। नंबर 2, तकदीर इलाही पर बंदा मोमिन की रासिखुल एतकादी वो मफीद अकीदा है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को खुदाई फैसला करार देकर ज़हनी तौर पर कबूल करने, सह जाने और बेजा अश्क, हसरत और यास बहाने से महफूज रखता है। क्योंकि जो अल्लाह ताला की चाहत है वो पूरी होकर रहेगी और जिस अमर से अल्लाह ताला की चाहत मुतल्लिक ना हो वो कायनात के सारे असबाब की यकजाई और इकट्ठ के बावजूद भी ज़हूर पजीर या असरअंदाज नहीं हो सकता। हदीस की किताबों में बाबुल कदर के तहत इस मजमून की तफसीली अहादीस मौजूद हैं। नंबर 3, अगर किसी को कोई बीमारी लाहिक हो जाए तो मरीज की ढार्स बंधाई जाती है, हौसला बढ़ाया जाता है और उसे मायूसी से बचाने की कोशिश की जाती है। मरीज को कहा जाता है कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम जल्द तंदुरुस्त हो जाओगे वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि अगर वो मर्ज़ वफात में हो तब भी उससे उम्मीद अफजा बातें करने का हुक्म है। कुतुब अहादीस में बाब अयादतुल मरीज के ज़मन में इस तरह की बहुत सी अहादीस मुबारका का जिक्र किया गया है। नंबर 4, अगर किसी कौम या इलाके में कोई वबाई मर्ज फूट पड़े तो ऐसे इलाके के वासियों के लिए अलग अहकाम और दूसरे इलाकों से वहाँ आने वाले लोगों के लिए अलग अहकाम है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए तो हुक्म है कि वो अज़राए एहतियात से ऐसे इलाके का रुख ना करें, क्योंकि अगर कोई इत्तफाकन ही सही तकदीर इलाही की बुनियाद पर वबाई मर्ज का शिकार हो जाए तो ऐसे मौके पर ज़ईफुल एतकाद मुसलमान वबाई मर्ज के मौसर हकीकी होने का ख्याल ना कर बैठे। हालांकि तमाम अशिया और इनकी हर नौ की तासीर अल्लाह के हुक्म, इरादे और मशीयत के ताबे है। मुसलमानों की नजर फिक्र कहीं मौसर हकीकी यानी बारी ताला की बजाय ज़ाहिरी सबब की तरफ जा सकती है। इसलिए शरीयत ने वबाई मर्ज के जरिए असर कौमों और इलाकों के इख्तिलात से मना फरमाया है। जहाँ तक वबा ज़दा इलाके के मुकामी लोगों के लिए हदायत का ताल्लुक है तो उसकी तफसील ये है कि मुसलमान ये अकीदा रखें कि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई भी बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लग सकती। लादवा वाला तीर जैसी अहादीस में इसका बयान मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जज़ाम में मुब्तला शख्स को अपने साथ बिठाया और अपने साथ खाना खिलाया, मगर इसके साथ ये हुक्म भी मौजूद है कि मजलूम से ऐसे भागो जैसे शेर से बचने के लिए भागते हो। इसका मतलब ये है कि किसी मुतअद्दी वबाई बीमारी का हकीकी असर ना सही मगर ज़ाहिरी सबब के दर्जे में असरअंदाज होने का इनकार भी नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसी वबाई बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना भी शरीयत के मुनाफी नहीं बल्कि शरीयत के मजाज के ऐन मुताबिक है। बस किसी वबाई मर्ज, इसके मनफी असरात और इससे बचाव की हिफाजती तदाबीर नॉर्मल अंदाज में बयान करना, बताना और इन पर अमल करना तालीमात नबवी का हिस्सा है। जो अहले इल्म इस आगाही मुहिम और एहतियाती तदाबीर के इजहार बयान में मुनासिब किरदार अदा कर रहे हैं, इनका किरदार भी काबिल कदर है और ये एक एतबार से इस्लाम की तबलीग है। मगर ये भी जरूरी है कि ऐसे हजरात वबाई मर्ज के डरावने पहलू को मजीद डरावना बनाने की बजाय नबी तालीमात की पैरवी करें और इस नबी तालीमात में से एहतियाती तदाबीर के साथ साथ कज़ा कदर, तसल्ली और दिलासे के शरई पहलू को भी जरूर बयान फरमाएं। नीज सरकारी हकाम और रियासती अदारों के लिए शरई हुक्म और दीनी नसीहत ये है कि वो अपनी आगाही मुहिम और एहतियाती तदाबीर शरीयत इस्लामी के जिक्र करदा अहकामात और आदाब के ताबे रखें। इस ज़मन में ये भी याद रखिए कि ये मौके अल्लाह ताला से रुजू और इसके सामने गिड़गिड़ाने के होते हैं, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम किया जाना चाहिए। अल्लाह ताला पूरी कायनात को हर किस्म की वबाओं और मुसीबतों से निजात दे और महफूज फरमाए। आमीन। शुक्रिया।